Hello guys, welcome to Practice Academy. Today we'll do prime factorization. So prime factorization वैसे मोस्टली सुना ही होगा आपने, जब आप कोई भी चीज़ें निकालनी होती है, HCF LCM मेनली हम निकालते हैं तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन जब HCF LCM पे तो हम जा ही नहीं सकते जब हमें आता ही ना हो कि ये इसका बेस क्या है, वैसे कि हम कैसे इसको निकालते हैं। होता है डिवीजन ही है, लेकिन बस इसको जो है हमें थोड़ा मेंटली करना पड़ता है कि जिससे हमारे क्या हो, चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाए। ऑलराइट, सो वो हमने यहाँ पर देखना है कि हमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में प्रॉब्लम ना आए, और स्टार्ट हम करेंगे कि ये होता क्या है। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स गेट टू इट। सो इट मीन्स फाइंडिंग प्राइम नंबर्स विच वी मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक द गिवन नंबर। तो प्राइम नंबर्स इसमें होते हैं, प्राइम नंबर्स आपको पता होगा, जो जिसका सिर्फ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ जो होते हैं वही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो प्राइम नंबर्स होते हैं, उसकी मेरी वीडियो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। सो प्राइम नंबर्स में जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये प्राइम नंबर्स है कॉम्पोजिट जो होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ऑलराइट, सो उन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि एक गिवन नंबर जो हमें नंबर दिया वो आ जाए, तो वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ऑलराइट, सो इसके थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूँ आपको। ऑलराइट, सो देयर इज़ ओनली वन यूनिक सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फॉर एनी नंबर। तो यूनिक सेट मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज हम कोई पर्टिकुलर प्राइम नंबर्स जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो एक ही नंबर के लिए यूज़ होगा। तो ये नहीं है कि सपोज़ अगर 2 इंटू 3 इंटू 5 है, वो हम यूज़ कर रहे हैं 30 के लिए, तो 32 के लिए सेम नहीं हो सकता, 28 के लिए सेम नहीं हो सकता। प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर्स होंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो डिफरेंट होंगे सबके लिए, सब नंबर्स के लिए। एक ये फैक्ट हुआ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु ट्राई टू मेक और ब्रेक कोड्स बेस्ड ऑन नंबर। सो मेनली किस लिए यूज़ कर सकते हैं लोग इन्हें, जिनको कोड्स जो होते हैं वो बनाने होते हैं या फिर ब्रेक करने होते हैं, उनके लिए काम आ जाता है। नंबर्स के लिए, नंबर से रिलेटेड जो कोड्स होते हैं, दिस स्टडी ऑफ सीक्रेट कोड्स इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, से क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। सो यू आर नॉट इनटू इट। सो मेनली जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, इट हेल्प्स अस विद डिविजिबिलिटी, कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस, सो सिंप्लीफाई करना फ्रैक्शंस को। फाइंडिंग कॉमन डिनोमिनेटर्स, जो आपने कईयों ने किया होगा, डिनोमिनेटर्स को कॉमन निकालने के लिए। कई और दूसरा मेथड भी करते हैं, ये वाला मेथड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो HCF एंड LCM निकालने के लिए ऑफ कोर्स। ओके, सो मेन तो HCF एंड LCM में मेथड ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो हम करते हैं। नंबर 1, 12 है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, हम इसको बनाएंगे ऐसे, और हमने कर दिया 12। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे सबसे पहले हमें वैसे यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं छोटे नंबर सबसे पहले। ऑलराइट, तो छोटे नंबर से करेंगे सबसे पहले, तो इससे क्या होगा कि आप में कोई ये नहीं होगा कि ऊपर बड़ा नंबर आ गया, नीचे छोटा नंबर आ गया, फिर बड़ा नंबर आ गया, फिर सेम नंबर आ गया, तो ऐसा आप कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आप क्या करो, सबसे पहले छोटे नंबर स्टार्ट करो, फिर बड़े बड़े नंबर पे चलते रहो, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप दूसरे मेथड से भी करते हो तो भी रॉन्ग नहीं होगा। ऑलराइट, सो कैसे करते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पे 12 है, 12 3 से भी जाता है और 2 से भी जाता है, तो हम छोटा नंबर कौन सा उसमें 2, तो 2 से हम करते हैं। 2 के टेबल में 1 कब आता है, 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो होता है डिवीजन होता है, सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है। तो 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 के टेबल में 2 के टेबल में 1 कब आता है 1 नहीं आता। तो हम यहाँ पे जनरली, अगर हम आपको याद हो, अगर सपोज हम यहाँ पे 12 अगर ऐसे करते थे, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, 2 के टेबल 1 आता नहीं आता, तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं। राइट, फिर हम देखते हैं 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ 6 पे आता है, 2 6 12, तो हमारा हो गया ये ऐसे, है ना। तो ये जो चीज़ है 6 जो है वही यहाँ पर आता है, यानी यहाँ पर जो आता है, यहाँ पे क्वोशंट आता है। ऑलराइट, उस नंबर के नीचे। सो हम क्या करते हैं, 2, अब 0 जो है 0 लिखना ज़रूर, इसको रहने दो, 0 मत लिखो। तो 2 6 आप क्या कर दो, 2 6 12, तो 2 के टेबल में 6 कब, 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 12। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अवॉइड करने के लिए हम ये करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सारे फैक्टर्स निकाल लेते हैं, नहीं तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, नहीं तो ऐसे करेंगे, इस मेथड से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ऑलराइट, और विल नॉट बी दैट फ्रूटफुल। ओके, सो 6 है यहाँ पे,
सो अब हमने देखा 6, हमेशा ध्यान रखना है आप 2 है, 2 को हमने मल्टीप्लाई करा 6 से, तो ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे ट्रायंगल बन जाता है। सो ये फर्स्ट हो गया हमारा, फिर ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ऑल राइट, सो ऐसे करके 2 6 12। ऑल राइट, सो नेक्स्ट पे आते हैं, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 के टेबल, अब मुझे पता है कि 6 जो है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, कभी भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ऑलराइट, हम जो यहाँ पर करते हैं करने के लिए, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा ये डिविजिबल हो। सपोज यहाँ पे 9 है, ठीक है, 9 को ये नहीं कि हम कोई डेसिमल नंबर, अगर आपको सपोज किसी को डेसिमल्स आते हैं तो ये नहीं है कि आपको क्या करेगा 2 × 4.5 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ऑलराइट, तो आपने हमेशा जो प्योरली डिविजिबल होते हैं, फुली डिविजिबल होते हैं, उससे हम करते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। ऑल राइट, सो 2 6 उस टेबल में आना चाहिए। 2 के टेबल में 12 आता है, यस 2 6 12। 2 के टेबल में 6 आता है, मैंने सोचा 6 है, ठीक है, तो 2 के टेबल में 6, यस 2 के टेबल में 6 जो है 3 पे आता है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब 3 जो है किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है, सो 3 1 3। ऑल राइट, सो मेरा जो है अब यहाँ पर जो है 1 बचना चाहिए, यहाँ पे क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। 1 हो गया तो इसका मतलब हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, वहीं पे रोक देंगे। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 2 × 3। और राइट, मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे, बस हमें यही समझना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करने के HCF के लिए अलग मेथड है, HCF के लिए अलग मेथड है, डिनोमिनेटर निकालने के लिए अलग मेथड है, ठीक है ना, तो हम अलग अलग वो चीज़ें हैं तो हम वो नहीं करते। ऑलराइट, यहाँ पे हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। पहले HCF LCM में हम दोनों कैसे HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन के से हम निकालते हैं, वो आप कर लोगे। ओके, वो मैं आपको कराऊंगा। ओके, सो 45 है, 45 देखते हैं, ऐसे बना लो लेटर शेप, लेटर फिगर होगी हमारी एक तरीके से। सो 45 है, 45 जो है हमने देखना है कि 2 के टेबल में जाता है, नहीं 2 से नहीं जाता क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल आपने नहीं पता तो उसकी वीडियो देखो, डिविजिबिलिटी रूल सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। सो इसको देखते हैं 3 से। सो 5 + 4 क्या है, 9। ओके, 3 से जाता है। सो 3 हम यहाँ लिखते हैं। 3 के टेबल में 4 कब आता है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करो, फर्स्ट डिजिट से। 3 के टेबल में 4 कब आता है, हमें पता है कि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो छोटा क्या आता है, 3 आता है। सो कब आता है, 1 पे आता है, तो यहाँ पे लिख दिया 1, 3 1 3। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे 4 और वो जो 3 है, 4 - 3 का, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर आप सोचोगे, लिखना नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। 4 3 1 3 हमने किया, 3 1 3, वो जो 3 है, 4 इस वाले 4 को 3 से माइनस करो, क्या बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया। 1 और 5 क्या हो गया, 15 हो गया। सो 3 के टेबल 15 कब आता है, 5 3 5 15। ऑल राइट, ओके, अब फिर ये 15 है, 5 + 1 6, हमें पता है कि ऑफकोर्स 3 के टेबल में 15 आता है, कब आता है, 3 5 15। जब भी जो ईजी है उनको जल्दी से कर लो। 5 के टेबल में 5 कब आता है, 1 पे आता है, 5 के टेबल में कब, मतलब 5 कब आता है, सो 5 जो है वो 5 के टेबल में आता है, 5 1 5, तो ऐसे देखो 5 1 5, 3 5 15, 3 15 45, तो यहाँ पे भी 3 × 3 × 5। ऑल राइट, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 540। इसमें जितने भी बड़े हो जाए आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ऑफकोर्स थोड़ा सा लंबा तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर ये मेथड है आपको तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा इसमें। अब यहाँ पे 540 है, 540 जो है वो क्या है, इवन नंबर है, 2 से जाएगा, बिना सोचे समझे 2 से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्राइम नंबर्स रखने हैं। हमें ये नहीं सोचना अच्छा 54 जो है वो तो 6 से आता है, राइट, तो 6 हम यहाँ पे लिखें, फिर यहाँ पे 9 लिख दे, अच्छा हमारा हो गया, लेकिन 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो आप नहीं लिख सकते। हमेशा ध्यान रखना प्राइम नंबर्स ही यहाँ पर सारे होंगे लेफ्ट साइड में। सो 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 4। सो 2 2 4, 2 2 4, बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा। अगेन मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है रिमाइंडर। सो 5 - 4 1 बचा, 1 14 हो गया, 1 4, 2 7 14, और यहाँ पर हो गया 0। ऑल राइट, 0 का 0 मैंने यहीं पे लिख दिया। अब 270 अभी भी इवन नंबर है। सो 2 1 2, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 के टेबल में लेकिन 6 आता है। 2 कब आता है, 2 3 6, बचा क्या, 1, ठीक है। हमेशा 1 नहीं बचता, बस कॉन्स्टेंटली 1 बच रहा है, तो फिर 7 माइनस यहाँ 1 बचा, 1 0 क्या हुआ, 10, तो 2 5 10। अब 135 है, 135 जो है इवन तो नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं कि 3 से होता है। 5 + 3 8, 8 + 1 9, ओके, सो 9,
सो 3 के टेबल 3 से होता है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता, लेकिन 13 जो आता है, 13 नहीं आता लेकिन 12 आता है। कब आता है? 3 4 12, यहाँ पे बच गया 1, और फिर वो 1 15 हो गया, 1 and 5 3 5 15। इसको करते हैं, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 1 3, बचा क्या यहाँ पे 1, फिर 1 5 15 3 5 15, 3 के टेबल में 15 3 5 15, देन 5 1 5, एज इजी एज दैट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 into 2 3 into 3 into 3 into 5। ऑल राइट, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। 875 करते हैं। तो ये जो है इवन नंबर नहीं है। ऑल राइट, सो इवन नंबर नहीं है, लेकिन चेक करते हैं 3 से होता है। 8 + 7 15, 15 + 5 20। नहीं, ये 3 से नहीं होता, 4 से भी नहीं हो, 4 से तो नहीं, अगर 4 से होता भी तब भी नहीं हम देख सकते थे, क्योंकि वो 4 जो है कॉम्पोजिट नंबर है। 5 से देखते हैं, ऑफकोर्स 5 से होगा, क्योंकि ये लास्ट में इसके 5 है, तो 5 से होगा ही होगा। 5 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता, लेकिन क्या आता है? 5 आता है। कब आता है? 1 पे आता है। 5 1 5, बचा गया यहाँ पे 8 - 5 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 3। 37, 5 के टेबल में 37 आता है? 37 नहीं आता, लेकिन 35 आता है। 5 7 35। ऑल राइट, 35 है। अब यहाँ पे क्या है? 37 - 35 2 बचा, तो यहाँ पे 2 बचे 25। 5 5 25। ऑल राइट, अब हम यहाँ देखते हैं, फिर ये 175 है, फिर 5 से जाता है। 5 के टेबल में 1 तो छोड़ दो, 1 तो नहीं आता। फिर 17, 5 के टेबल में 17 कब आता है? नहीं आता, लेकिन 15 आता है, उससे छोटा। बिल्कुल हल्का छोटा देखना है, ज़्यादा डिफरेंस ये नहीं कि 10 सोचा, 10 भी तो आता है, वो नहीं देखना, सबसे छोटा देखना है। इससे डिवाइड हम करते हैं। 5 3 15, ओके 15 हो गया, बचा गया 17 - 15 2 बचा, 2 25। 5 5 25। सो फिर अगेन 5 के टेबल में 35, ऑफ कोर्स हमें पता है 5 7 35, और 7 1 7। सो 5 × 5 × 5 × 7। ऑल राइट, ठीक है। सो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना है, जो 175 में आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे साइड में। अगर सपोज ये 875 है और आप डिवाइड करो, मैं आपको फिर दोबारा प्रूव करना चाहता हूँ कि ये डिवाइड ही होता है। 5 1 5 3 7, तो यहाँ पे 7 5 7 5 7 35, 2 बचा, और यहाँ पे बच फिर आगे 5, ये 5 5 25। ऑल राइट, आप इससे अगर देखो 175 और यहाँ देखो 175, 5 को 175 से मल्टीप्लाई करें 875 होता है। तो यही प्रूव करना था कि ये जो होता है ये डिवाइड ही होता है एक्चुअली, बस इसे हम मेंटली करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हेल्प हमें करता है लोएस्ट टर्म निकालने में भी, वो भी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, लोएस्ट टर्म कैसे निकालते हैं वो होता है, लेकिन सेम ही है, बट नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स डू फिफ्थ क्वेश्चन 2 3। इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो इतना बड़ा है, कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तब भी हम इसे आराम से कर सकते हैं। सो ये इवन है, तो हम देखेंगे इवन नंबर, तो 2 से हो सकता है। 2 1 2, 2 के टेबल में 3 कब आता है? नहीं आता है। 2 1 2, लेकिन 2 आता है, तो 2 1 2 हो गया, बचा क्या? 1। यहाँ पे रिमाइंडर 16, 2 8 16, फिर 3 है, 2 3 6, और 0 वेस्ट फालतू है, तो यहाँ पे 0 का 0 लिख दिया, क्योंकि यूज़ नहीं आया। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 11, लेकिन हम देखते हैं 2 के टेबल में 11 नहीं आता, लेकिन छोटा क्या आता है? 10 आता है। 2 5 10, बचा क्या? 1 बचा, 1 88 18 हुआ, 2 9 18, फिर 3 आ गया। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन क्या आता है? 2 आता है। कब आता है? 1 पे आता है। 2 1 2, और यहाँ पे 1 बचा, फिर 1 0, क्या हो गया? 10, और 2 5 10। चेक करते हैं, 3 से होता है। सो 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, नहीं होता, तो 5 से ऑफकोर्स हो सकता है। 5 1 5, 5 के टेबल में 9 कब आता है? नहीं आता, लेकिन 5 आता है, उससे छोटा जो है बिल्कुल। तो 5 1 5, बचा क्या? 4 बचा, ओके। सो 4 बचा, और 41, 5 41 नहीं आता। 5 8 40, फिर क्या हुआ? 40, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 5 15, 5 3 15। अब हम इसमें चेक कर सकते हैं कि ये किस पे आता है? 1 1 8 3, तो हमें डिफरेंट नंबर से ट्राई करना है, ठीक है। अगर किसी को मुश्किल होती है, क्योंकि हमें पता ही है 2 से नहीं होता, 3 से तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 3 से तो नेक्स्ट, अगर यहाँ पे नहीं हुआ 3 से, तो यहाँ पे भी नहीं होगा ऑफकोर्स, ठीक है। सो 3 से नहीं हो रहा, अगर हम ट्राई करें 4 से तो होगा नहीं, 5 से तो है ही नहीं, 6 भी ऑफकोर्स हम ले नहीं सकते, 7 ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो 7 को हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको देखते हैं यहाँ पे 7 चेक करते हैं मेंटली। 7 के टेबल में 11 जो है नहीं आता, लेकिन 7 आता है। कब आता है? 7 1 7, बचा क्या? 4 बचा, 48। 7 के टेबल में 48 तो नहीं आना, नहीं आता, लेकिन क्या आता है?
सेवन के टेबल में 48 जो है वो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या होता है, 7 6 42, बचा क्या 6 63, ये क्या हो गया 7 9 63। अब यही सेम चीज़ हम 1183, अगर सपोज़ आपको प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि आपको 100 में नहीं आ रहा, जल्दी से आपने अगर दूसरे मेथड से भी देखना है, ये तो ऑफकोर्स ये बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो क्या सकते हैं, 7 1 7, बचा क्या 4 48, 7 6 42, बचा क्या 6 3, 7 9 63, और ये देखो सेम चीज़ हमारी 169 आ गई। तो ऐसे आप क्या आना चाहिए, 7 9 63 किया आपने, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। ऑलराइट, जब 0 आ गया इसका मतलब कि फुली डिविजिबल है, तो इसलिए 7 से हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। 169 है, 169 जो है हम देखते हैं 7 से, फिर दोबारा चेक करते हैं। 7 7 2 14, 7 2 हमने 14 किया, ठीक है, 7 2 14, बचा क्या 4, बचा 4, बचा क्या हमारा 2 29, तो इसलिए 7 के 29 तो आता नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये 13 से होता है, कैसे, 13 के टेबल में 13 पे 169 आता है, 13 13 169, ठीक है। कई चीज़ें कहीं आपको पता होंगी, टेबल्स आपको आती होंगी ऑफकोर्स, इसलिए टेबल्स जो होती है बड़ी हेल्पफुल होती हैं इन टाइम्स के लिए। सो 13 1 13, तो हमारा क्या हो गया 2 × 2 × 5 × 7 × 13 × 30। देखो मैं सारे कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ, ऑलराइट। सो इससे हमारी हेल्प होती है, नहीं तो आप कभी 2 से करोगे, फिर कभी 3 से करोगे, कभी 5 से, कभी 7 से, तो उल्टा सीधा हो जाता है। So that is not so good, does not look so good either. Okay, 2100, ठीक है, 2100 करते हैं। So इसको भी एक रीज़न है करने का, वो आपको पता चल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया मैंने। 2 के टेबल में हमें पता है इवन नंबर ऑफकोर्स 2 से होगा। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे आता है, 2 1 2 लिखा। अब यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंस क्या है इसमें, 2 1 2, पहले हम क्या करते थे, नेक्स्ट नंबर ही हमारा हम ले सकते थे, है ना। सो मे बी यहाँ पे 2 होता था या 4 होता था या 5 होता था, हम ले सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नंबर जो है वो नहीं है, यानी 1 जो है हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, छोटा होता है उससे। तो अब हमने क्या यूज़ करना है, 10 यूज़ करना है। लेकिन 10 जो है, अब आप ये जो नंबर है वो आप यूज़ नहीं कर रहे, ये जो डिजिट है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 0 लिखोगे, ऑलराइट। फिर आप इसको लोगे, क्योंकि आप एक नंबर जब डिजिट नहीं यूज़ करते डिवीजन में, तब भी आप यही करते हो। तो 2 0, फिर 2 5, क्योंकि आप 10 यूज़ कर रहे हो, 2 5 10, और फिर बचा गया 0, 0 का 0 हमने यहाँ लिख दिया, ऑलराइट। अभी इस नंबर को देखें, अभी ये इवन नंबर है, अभी भी 2 से हो सकता है। 2 5 10, ओके, 5 है, 5 जो है 5 नहीं आता, लेकिन 4 आता है। 2 2 4 कब आता है, 2 2 4, बचा के यहाँ पे 1 बचा, 1 0 10, 2 5 10। अब देखते हैं कि 3 से होता है, 5 + 2 7, 7 + 5 12, यस 5 12 जो है वो 3 के टेबल पर आता है, तो ये होता है। सो 3 के टेबल में 5 कब आता है, 5 नहीं आता, लेकिन 3 1 3, ठीक है ना। सो यहाँ पे बचा गया 5 - 3 2, सो 22 नहीं आता, 3 7 21, 21 आता है, कब आता है 3 7 21, बचा क्या फिर 1 15, 3 5 15। अभी चेक करते हैं, ये 3 से होता है, 7 + 8 + 5 13 होता है, नहीं आता। सो अब हम यहाँ पे 5 से ऑफकोर्स करेंगे, 5 3 15, ठीक है, 17 - 15, बचा यहाँ पे 2 25, 5 5 25, 35 है ऑफकोर्स, 5 7 35, 7 1 7, 2 2 × 3 × 5 × 5 × 7, ऑलराइट। अब ये देखो आपने ऐसे कर लिया, बस एक चीज़ इसमें हमेशा ध्यान रखना है, आप ट्राई करोगे चलो हम बड़ा नंबर पहले कर दें, और फिर या छोटा नंबर बड़ा नंबर पहले कर देंगे, तो उससे क्या होगा, अपना टाइम सेव हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपको अगर ये 7 जो है सपोज आपने पहले भी लगा दी, तो 2 बाद में आएंगे ही आएंगे। कितने 2 हैं, 2, तो वो 2 बाद में आएंगे। तो इसमें टाइम सेव करने का कुछ नहीं हो सकता, आपको करना ही पड़ेगा इस तरीके से, ओके। तो बस सीक्वेंस में लगाओगे तो इसलिए आपको हेल्पफुल रहेगा, ऑलराइट। Okay then, I hope you understood everything here. So if you guys face any problem, and I hope this would have been clear to you everything, alright। तो इसमें जो है यही चीज़ें होती हैं और हमें जो ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए, जितने भी बड़े क्वेश्चन, जितने भी डिजिट का हो, बस ये फॉर्म आपने जो मैंने चीज़ बताई है ये फॉलो करनी है आपने, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज़ अगैन कि आपको ये रिमाइंडर जो मैं लिख रहा हूँ ये माइंड में रखना है, ये आपको लिखना नहीं है यहाँ पे। शुरू में आप ट्राई कर सकते हो लिखने का, लेकिन बाद में आप अवॉइड करो, बट आई विल स्टिल इंसिस्ट कि आप मत लिखो।
don't make it your habit. All right. Okay then, take care of yourself and keep watching the videos. Okay, so नई नई चीज़ें हम लेकर आते रहेंगे. So जो जिसमें ज़्यादा confusion होती है और वो लंबी लंबी चलती है वो we will try to avoid. Okay, so okay then, bye bye. Do subscribe the video and like and share. Do subscribe the channel. Oh, not the video. Do subscribe the channel and like and share the video. Okay, bye bye. Take care.